नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। और मैं पेरेंटार से कोलेदाई फेस्टिवल पेरेंटार नौलोमोंगो वेलफेयर सोसाइटी का प्रेसिडेंट। और मैं आज आप सभी को एक कोलेदाई के क्या है, ये कोलेदाई और कोलेदाई फेस्टिवल क्यों कर रहे हैं हम लोग, वो उसका स्टोरी थोड़ा आप लोग को बताने जा रहा हूँ। अब ये गांव में पहले जब बोलते हैं कि हमारा पुरखा साथ ही घर था, तो उस टाइम पे बहुत ज़मीन ज़्यादा था, तो काम ज़्यादा होता था। तो क्या होता था, एक जो बोलता है ना महाजन सिस्टम होता है, तो एकदम दुख था ये गांव पे। तो कोई साल भर के लिए यानी कि साल भर के लिए जो धान होता है उसमें पैसा लेता था। तो इसी वजह से तो क्या होता है, वो मालिक लोग हार्वेस्ट के टाइम आता था और पूरा धान उठा के लेके जाता था, तो घर पे खाने के लिए भी कुछ नहीं रहता था। तो दाई में दो होता है, एक आदमी लोग ऐसे पटक के निकलता है, वो धान कंचन यानी कि अच्छा धान बोलते हैं, हमारा बोले तो एकदम कंचन धान बोलते हैं अगर हम लोग नेपाली में बोले तो। और बहुत अच्छा धान होता है, वो अच्छा धान सब लेके जाता था। तो फिर जो बैल वो घुमाता है, दाई उसको बोलता है, एक खेत में बड़ा सा पेड़ का एक वो लगाते हैं और उसमें बैल घुमाते हैं। तो वो धान क्या होता है, वो बैल घूमने के बाद वो उसको क्या है, वो चलते चलते उससे वो धान निकलता है, तो वो खराब होता है, वो गंदा होता है, मिट्टी भी होता है, उसमें धूल भी होता है, ये सब वगैरह होता है। वो उसको घर पे खाने के लिए कैसे भी निकलना पड़ता था। तो इसीलिए क्या होता था, अभी जो अच्छा वाला धान तो मालिक लेके जाता था, तो वो जो खराब धान होता था वो तो कैसे भी निकलना पड़ेगा घर को। साल में एक बार दो बार ही ऐसे खाने को मिलता था। इतना ज़्यादा खेत होता था, तब भी हम लोग को राइस इतना ज़्यादा नहीं मिलता था, अवेलेबल नहीं होता था, क्योंकि बहुत दुख था। तो पैसे वो राइस में पैसे चलाते थे, तो साल में फिर मालिक आके वो सब धान उठा के लेके जाता था। तो हर दिन ऐसा होता था कि ढेड़ो बोलता है, जो हमारा ट्रेडिशनल फूड होता है, वो कोदो का ढेड़ो यानी कि मकई का ढेड़ो, और जो भुट्टा होता है वो ये सब वगैरह, तरुल और माले खोले बोलता है, लोवा बोलता है। माले खोले बोले तो वो कोदो का छोटा पीठो में यानी कि उसमें क्या है, थोड़ा राइस डाल के ऐसा खाते हैं। तो लोवा बोले तो जंगल में वो सिस्नो होता है, वो जंगल का वो है, और सिस्नो में थोड़ा राइस डाल के खाता है। तो ऐसा इसीलिए कैसे भी वो खराब धान होता था निकलना ही पड़ता था। तो क्या होता था, अभी दिन भर काम करते थे, तो बैल भी दिन भर घूमने के बाद तो 4 बजे तो उसको खोलना पड़ता था। तो इसीलिए अभी वो धान तो बैल चल चल के पूरा निकल नहीं पाता था। तो उस टाइम पे क्या होता था, एक ये स्टोरी भूटान से एक रिलेटेड मैंने थोड़ा बनाया है। तो क्या होता था, तो इधर का आदमी लोग भी भूटान जाते थे दाई नाचने के लिए। दाई नाच बोले तो एक डांस होता है, जो जब बैल निकल जाता था तो बैल उसको छोड़ देता था, तो वो पराल में जो वो पराल रहता था उसमें फिर आदमी लोग नाचते थे। एक स्टेप है, बहुत बढ़िया डांस होता है। जैसे ऐसा खुद को एक सर्कल बना के ऐसा नाचता था। और ऐसा नाच होता था। तो इधर से भी आदमी लोग दिन भर अपना खुद का दाई यानी कि काम कर लेता था, तो फिर भूटान जाता था। हाँ, भूटान जाता था। भूटान में दाई यानी कि ये धान नहीं नाचता था, कोदो और दाल नाचता था। कोदो और दाल में डांस करता था। तो वो डांस करते करते दाल को भी पूरा वो उससे निकाल देता था, और कोदो को भी पूरा वो साफ कर देता था। ऐसा डांस होता था बोलता है। और बाद में क्या हुआ, तो ऐसा एक संबंध था, भूटान से भी इधर आता था, और रात के टाइम पे इधर से भी भूटान जाता था 6 बजे के बाद। ऐसा एक अलग सा पर्म बोलता है, यानी कि खेताला, हम लोग खेताला बोलते हैं, उधर भी जाता है, और उधर का आदमी लोग भी इधर आता था। तो क्या हुआ, एक अचानक सा 86 का आंदोलन हुआ इधर गोरखालैंड का, और 91 का 86 का आंदोलन होने के बाद थोड़ा संबंध यानी कि बिगड़ गया। तो इतना असर नहीं पड़ा, फिर भी आदमी लोग जाते थे, उधर से भी आते थे। थोड़ा कम हुआ, लेकिन एक कंटिन्यू था वो रिलेशन। बाद में 91 का आंदोलन से क्या है ना, भूटान से नेपाली जो शरणार्थी हो गया था,
तो गोरखा लोक सहमति किया था। तो उसके बाद भूटान बॉर्डर सील हो गया। तो उसके बाद भूटान बॉर्डर सील होने के बाद इधर से भी कोई आदमी जा नहीं पाया और उधर से भी कोई आदमी आ नहीं पाया। तो इसीलिए अभी वो जो बॉयल छोड़ता था वो धान तो कैसे भी निकलना था, क्योंकि साल भर में बच्चे को कुछ मीठा खिलाने के लिए, कुछ राइस का बात ये खिलाने के लिए कुछ तो देना ही पड़ता था। तो इसीलिए हम लोग को पुरखा यानी कि हम लोग का चाचा, ये हम लोग देवा बोलते हैं, वो लोग ने सोचा तो अभी चलो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, कुछ तो आइडिया लगाना पड़ेगा। तो उसके बाद शायद अभी दाई नाच भी होता था, सबको मालूम था गांव में, लेकिन क्या है ना, अपने अपने मिल के कितना टाइम नाचेंगे। वो भूटान से आदमी लोग आता तो रात भर नाचता था। तो इधर से भूटान जाता तो रात भर नाचता था। यानी कि एक गांव में कोई जाता है तो एक मज़ा अलग होता है। तो अपने अपने में अपना बीवी, अपना भाई बहन से कितना टाइम नाच, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट नाच पाएंगे, उससे ज़्यादा तो नहीं पाएंगे, ऐसे ही मेरे ख्याल में। तो इसीलिए अभी दाई नाच इधर छोड़ दिया। तो उसके अल्टरनेटिव क्या करेंगे सोच के, तो फिर क्या होता था रात के टाइम, वो 2-3 साल यानी कि 4 साल हम लोग को भी एक एक्सपीरियंस मिल गया कि सभी लोग, फिर सभी बच्चे लोग को, गांव भर के बच्चे लोग को सबको बुलाते थे वो खला में, जो बॉयल घुमाने के बाद वो जो रह जाता था वो धान, तो उसमें सब बच्चे लोग को बुलाते थे और हम लोग भी जाते थे उधर। और दाई नाच तो नहीं करता था, लेकिन अपने तरह से खेलता था, ये वो कुछ भी खेलते थे। तब वो पराल से पूरा हम लोग धान यानी कि वो निकलते थे। तो उसके बाद रात के 12 बजे के टाइम में तो वो घर का ऑनर जो होता है वो खोले भात लेके आते थे और सबको सर्व करते थे। तो हम लोग को जो वही ज़मीन में उगा हुआ राइस का जो खोले भात, यानी कि खोले भात बोले तो पानी भात, लेकिन वो पकाया हुआ होता है हम लोग का और बहुत टेस्टी भी होता है, और वो लेके देता था और वो हम लोग खाते थे और मस्त वो पराल में ही सोते थे। फिर सुबह ऐसा अपना काम करता था। और ये एक है जो हम लोग आषाढ़ 15 पर बोल के भी ये फेस्टिवल से इंक्लूड है, जो हमारा स्टार्टिंग होता है आषाढ़ 15। आषाढ़ 15 बोलेंगे तो वो पेडी प्लांटेशन होता है। तो उस टाइम पे हम लोग पेडी प्लांटेशन करता है और उसका ही फॉलो अप है ये खोलेदाई फेस्टिवल। और इस हार्वेस्ट में हम लोग का 2 फेस्टिवल होता है, एक आषाढ़ 15 और ये अभी खोलेदाई, जो एक पेडी प्लांटेशन और एक हार्वेस्ट। तो वो 2 मिला के ये पेरेंटार में हम लोग 2 फेस्टिवल करते हैं। पूरा दिन का भी प्रोग्राम है खोलेदाई में, जो पूरा कल्चर और ट्रेडिशन जो फोक मिलेगा। तो शाम के टाइम में भी एक म्यूज़िक भी होता है, और जो खोलेदाई का भी वही है सेम। जो खोलेदाई का जो स्टोरी है, दिन में भी दाई होता है और रात में एक डांस जैसा ऐसा फिर डांस वगैरह यानी कि कल्चर, और उसमें ही जुड़ के और एक म्यूज़िक हम लोग ने रात के टाइम में म्यूज़िक और रात भी होता है, जो म्यूज़िकल नाइट भी होता है, और वो सब में ही हम लोग कर रहे हैं अभी खोलेदाई। और खोलेदाई करने का हम लोग का एक विज़न भी है और एक कॉन्सेप्ट भी है। जितने भी हमारा ये पहाड़ में जितना भी हमारा कल्चर है उसको एक प्रिजर्व करना यानी कि उसको बचाना भी है। अभी क्या है ना, थोड़ा थोड़ा अभी करके हम लोग का कल्चर, हम लोग का ट्रेडिशन थोड़ा थोड़ा हमारा हाथ से निकल रहा है, क्योंकि जो बुजुर्ग लोग था उन लोग को मालूम था हम लोग का क्या करता है, ज़मीन में कैसे काम करता था, खेती का काम ये वो वगैरह। तो कोई ऐसा था कि बहुत सारा मेडिसिन जानने वाला आदमी भी है, जंगल का चीज़ ये सब अभी हम लोग का पुरखा ने बहुत सारा काम किया था, लेकिन अभी हम लोग के हाथ से थोड़ा थोड़ा निकल रहे, ये अनुभव हम लोग को हो रहा है। तो अभी इससे भी ज़्यादा लेट हो गया तो कुछ भी हम लोग नहीं पाएंगे। तो यही सोच के हम लोग ने एक खोलेदाई बोल के एक फेस्टिवल कर रहे हैं, जो उसमें उसका कॉन्सेप्ट क्या है, हमारा रूरल टूरिज़्म को डेवलप करना, और इधर का लड़का लोग जितने भी है यंग जनरेशन उन लोग को एक मोटिवेट करना। क्योंकि पहाड़ का जितना भी ये गांव बस्ती का जितने भी लोग हैं, तो अभी उन लोग को यूथ में क्या है एक कंसेप्ट कि अभी विलेज में रह के कुछ कर नहीं पाएंगे, कुछ नहीं है। तो वो कंसेप्ट को टोटली हम लोग चेंज करने के लिए सोच रहे हैं, कुछ चेंजिंग आ जाए। अभी कुछ नहीं, हमारा गांव में भी हम लोग कर सकते हैं ये वो वगैरह, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, हमारे पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेस है, उन लोग को भी एक मिले। और हर तरह का
उसको आइडिया देने के लिए एक खोलेदाई प्लेटफॉर्म हम लोग ने रेडी किया है, जिसमें हम लोग खाली कल्चर नहीं, ट्रेडिशन, हमारा कल्चर ये सब वगैरह तो है ही है, ये सब वगैरह तो है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, हम लोग बहुत सारा वर्कशॉप भी उधर देते हैं। एक बेसिक ट्रेनिंग यानी कि बेसिक वर्कशॉप है फोटोग्राफी का, बुक मेकिंग, फोटोग्राफी, बुक मेकिंग, कल्चरल फूड और एवरीथिंग जितना भी है वो बेसिक नॉलेज का छोटा छोटा, क्योंकि उन लोग को खुद कुछ आइडिया मिले कि हाँ ये करने से ये हो जाएगा, ये करने से ये हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग वो सब कॉन्सेप्ट में हम लोग काम कर रहे हैं। खोलेदाई का टोटली कॉन्सेप्ट ही यही है, चलो अपने ठाव में खुद ही कुछ करेंगे। अभी कितना अपना गांव छोड़ के पलायन हो के दूसरे जगह जाके कितना काम करेंगे, उतना मेहनत गांव में ही करेंगे तो कुछ कर पाएंगे। तो यही सोच के हम लोग ने ये फेस्टिवल कर रहे हैं। कि हमारा टीम है जो पेरेंटा नौलो उमंग वेलफेयर सोसाइटी और हमारा गांव को पूरा सोसाइटी और 2-3 समाज है हम लोग। अब इस साल से और समाज जुड़ रहे, डाक बंगला समाज एंड प्रगति यूनाइटेड समाज, 3 समाज है। और उसके साथ में हम लोग मुहान पार्टनर जो पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन है कैफे कालिम्पोंग, और जो एडमिनिस्ट्रेशन और बंगाल टूरिज्म और बहुत सारा आदमी लोग इधर सपोर्ट कर रहे हैं। GTA इस साल बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को कोलैबोरेट होकर जुड़ रहे हैं, तो मीडिया पार्टनर भी है। और वही सब कॉन्सेप्ट जितने भी एक तो क्या है, जितने भी लोग हैं तो सभी वॉलंटियरली जुड़ रहे हैं। जो इधर का जितना भी डिज़ाइन था सब ये वगैरह खोलेदाई का डिज़ाइन सभी वॉलंटियर से ही हो रहे हैं। तो आई होप कि आप लोग ज़रूर आएंगे आषाढ़ 15 में भी और खोलेदाई में भी। आइए पेरेंटा विजिट करिए, और आप सभी को जितने भी लोग ये वीडियो देखेंगे तो सभी को पेरेंटा वार्म वेलकम करना चाहते हैं।